एवरेज जो है डेली इन्फेक्शंस का 4,04,000 का आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आया, जो वीक ऑन वीक 104% का जंप था। और उसके बावजूद देखिए इंटरेस्टिंगली एयरलाइंस हुई, क्रूज लाइंस हुई, जिनको दरअसल कोविड की स्पाइक से इंपैक्ट होना चाहिए था नेगेटिवली, वो स्टॉक्स भी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। बॉन्ड यील्ड जो चल रहे थे तो बैंकिंग स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली। कहने का मतलब कि कल जो ट्रेडिंग सेशन था दरअसल चौतरफा उछाल देखने को मिला। एक बात ध्यान रखिएगा, एक तब और अब करके आपकी स्क्रीन पर डिटेल आएंगी। हम कुछ हद तक डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर की तेजी पचा के गए थे कल के ट्रेडिंग सेशन की क्लोज पे 3:30 बजे, लेकिन जो डाइजेस्ट किया था उससे कहीं स्ट्रॉन्ग सेशन यूएस में पैन आउट हुआ और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स फ्लैटिश ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। हां, एक दिक्कत, बॉन्ड यील्ड जो चल रहे हैं, डॉलर इंडेक्स 96 के लेवल्स को ब्रीच करता हुआ और साथ साथ क्रूड देखिएगा आपकी स्क्रीन पर 79 के बियॉन्ड ट्रेड कर रहा है। हालांकि क्रूड में शायद उछाल इसीलिए भी होगा क्योंकि आज शाम को ओपेक प्लस की मीटिंग है। वो जो उनकी करंट पॉलिसी है 4 लाख बैरल्स पर डे की प्रोडक्शन आउटपुट हाइक की, उसको रिविजिट करने वाले हैं आज। पर लार्जली एक्सपेक्टेड ये है कि उस पॉलिसी से, उस एग्जिस्टिंग पॉलिसी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, पर उस एक मीट के आउटकम के एक्सपेक्टेशन में शायद कच्चे तेल में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला। अदरवाइज मूड मॉल बढ़िया है शेल्सर, यूएस में बढ़िया आगाज हुआ है और होपफुली ये सपोर्टिव होना चाहिए हमारे बाजारों के लिए। मंगलवार है आशीष जी, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आप बढ़िया मोमेंटम में प्रवेश कर चुके हैं। प्री बजट रैली आपके सामने स्क्रीन पर विदित है। बस मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं, जो एप्पल की आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन का जिक्र किया, $3 ट्रिलियन को जो आप पार करती हुई दिख रही है। देखिए पूरे बाजार की, हमारे भारतीय बाजारों की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग $3 ट्रिलियन है। तो आप सोच ही सकते हैं कि या तो एप्पल इतनी बड़ी और इतनी वैल्यूड कंपनी है, या भारतीय बाजार बावजूद इसके जो रिकॉर्ड हाइज के आसपास आपको ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पर बहुत ही डीप अंडर वैल्यूएशन है। इसको आप जिस तरीके से समझना चाहें समझिए, लेकिन भाव भगवान है और वो ये बताता है कि एक कंपनी अमेरिका की पूरे भारतीय बाज़ारों के बराबर है। तो इसीलिए जुड़े रहिए और बढ़िया मोमेंटम ट्रेड्स और एक से एक बढ़िया फंडामेंटल काउंटर्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़िए और उम्मीद कीजिए कि इस दशक में या इस ज़िंदगी में आप ऐसा मंजर भारतीय बाज़ारों में भी देखें। चलिए अब आपको जोड़ते हैं वीरेंद्र जी से। कुमार साहब, बढ़िया मोमेंटम रहा कल, 271 अंक ऊपर 17,625 पर बैंक निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी, ऑलमोस्ट दिन का उच्चतम लेवल। बहुत सारे काउंटर्स दिन के ऊपरी लेवल पर बंद हुए, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, आपने बढ़िया मोमेंटम JSW स्टील और टाटा स्टील में आते हुए देखा, और तेज़ी TCS और इन्फोसिस जैसे शेयर्स में थी। अब बताइए क्या कहते हैं आपके कॉल और पुट के आंकड़े? जी शैली, देखिए 2-3 बातें पहले हमें करनी ज़रूरी होगी। देखिए पहली चीज़ तो ये है मोमेंटम। जैसे कि शैली ने कहा था कुछ देर पहले कि प्री बजट रैली मोमेंटम, ये मोमेंटम है। मोमेंटम का अगर आप देखें उसूल यही है, स्टे लॉन्ग, बाय डिप्स एंड कीप योर स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट। दूसरी बात, जरा निफ्टी के प्लीज एक बार कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए और जाके कल के प्राइस की, कल के इंट्राडे हाई की, कल हमारी 2 बजे की क्लोजिंग समरी यही थी कि मार्केट स्टे हाई पे क्लोज होगा, और 17,639.30 की मैंने टिप्पणी की थी। क्यों की थी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए और 3 महीने के चार्ट लेके आइएगा। एक बार जाके रीड कीजिए 19 अक्टूबर की कैंडल, उसके बाद एक बार रीड कीजिए आप 22 नवंबर की कैंडल, और एक बार जाके रीड कीजिए आप कल की कैंडल। प्लीज चार्ट थोड़ा सा और बड़ा कीजिए। आप 19 अक्टूबर से लेके कल तक के चार्ट को, कल के प्राइस को 2 भागों में बांट सकते हैं, और वो था एक वो बाजार जो कि 17,640 के नीचे है, और एक वो बाजार जो कि 17,640 के ऊपर है। तो हमने जाके एग्जैक्टली उसी लेवल को स्ट्राइक कर दिया जो कि 17,640 से ऊपर का बाजार है। अब जाइए, आप क्लियरली बाइसेक्ट करके इस बाजार को 2 भागों में बांट सकते हैं, निफ्टी के चार्ट को 2 भागों में बांट सकते हैं। और एक और चीज, 21 दिसंबर से लेके अब तक एफआईज ने सब्सटेंशियल शॉर्ट स्टॉक फ्यूचर्स में कवर कर ली है। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो इंडेक्स पे लॉन्ग है, कैश में बाइंग कर रहे हैं। और एक और चीज समझ लीजिए कि वो स्टॉक फ्यूचर्स को अब शॉर्ट करने की टेंडेंसी कर रहे हैं। दैट मीन्स स्टॉक पे लॉन्ग जाके, इंडेक्स पे लॉन्ग जाके थोड़े से स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके अपनी हेज बनाओ। क्यों, समझाता हूं स्क्रीन पे, लेके आइएगा। कल हमारी अप्रोच थी लॉन्ग रही है और कल डे हाई पे जाके हम क्लोज हुए। आप एफआईएस के स्टेट्स देखिए,
आपको एक चीज विजिबल होगी, 902 करोड़ रुपए की बाइंग, दैट्स गुड। 803 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाइंग, दैट्स गुड। करीब करीब 1700 करोड़ रुपए का कैश बाजार में आया। 661 करोड़ रुपए का